राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था? राजा हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? एग्जाम में पूछा गया है, तो वह बाणभट्ट की रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूटों के द्वारा इलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चोलों द्वारा निर्माण किया गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चोलों द्वारा। पल्लवों द्वारा निर्माण किया गया था सौर मंदिर। सौर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण भी पल्लवों के द्वारा किया गया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3 या 4? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो वह है 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। पहला जो होगा ग्राम सभा, पहला है ग्राम सभा, दूसरा होगा ग्राम पंचायत, दूसरा है ग्राम पंचायत, और तीसरा है न्याय पंचायत, तीसरा है न्याय पंचायत। यही 3 स्तर हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, आयुक्त, जिलाधिकारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायपालिका कमेटी का प्रधान कौन कहलाता है? तो वह है मेयर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मेयर नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। पार्षद की बात कर ले या नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य होता है, और वहीं आयुक्त जो होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिलाधिकारी जिसे हम डीएम कहते हैं, जिलाधिकारी यानी डीएम को कहते हैं, जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्राम न्यायालय कहलाता है, ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम न्यायालय न्याय पंचायत कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29, 28, 27 या 26? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 राज्य हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 28 राज्य, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो वह है 8 है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन राइट है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया गया था आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। शंकराचार्य की बात कर लें, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था। अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था आदि शंकराचार्य ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। 1897 में। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। और यह स्थापना हुई थी 1828 में। डेट भी यह पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन राइट है? किसके सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो यहाँ से चारों ही ऑप्शन गलत होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो यहाँ से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। राज्यपाल की बात कर लें, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है या मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तो वह चाणक्य। चाणक्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान ने भारत का दौरा किया। हर्षवर्धन के समय में कौन सा बौद्ध यात्री आया था? तो वह है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग या जो है हर्षवर्धन के समय में आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में इसे लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार या जो है संवैधानिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था नेहरू और चीन एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चौ एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील पर हस्ताक्षर किनके बीच हुआ था? नेहरू और ची एन लाई के बीच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नेहरू और ची एन लाई के बीच पंचशील हस्ताक्षर हुआ था। यह हस्ताक्षर कब हुआ था? 1954 में। 1954 में यह हस्ताक्षर हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। कौन सा ऑप्शन राइट है? छब्बीस नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत किया गया था। और वही बात कर लें, 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर हुए थे। अंतिम हस्ताक्षर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान
लागू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था? तो वह है 24 जनवरी 1950। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रधान कौन था? BR अम्बेडकर, BN राव, JL नेहरू, V पटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से भी ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। संविधान सभा का प्रधान कौन होता है? तो संविधान सभा का प्रधान कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रधान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव या संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। वल्लभ भाई पटेल या जो थे देशी रियासतों के एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपलिवन, रामग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? असम का प्राचीन नाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कामरूप असम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य कला का, मुगल स्थापत्य कला का, बौद्ध स्थापत्य कला का, सल्तनत स्थापत्य कला का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य कला का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन स्थापत्य कला का दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। और वहीं बात कर लें बौद्ध स्थापत्य कला का सांची स्तूप। सांची स्तूप या जो है बौद्ध स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण होगा। मुगल स्थापत्य कला का ताजमहल है, ताजमहल। और वहीं बात कर लें सल्तनत स्थापत्य कला का उदाहरण होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाख दत्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। कौन सा ऑप्शन राइट है? औषधि से किसका संबंध नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। या नहीं शब्द जो है एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। भास्कराचार्य जो है यह औषधि से संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भास्कराचार्य गणित और विज्ञान के महान विद्वान थे। गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान के ये महान विद्वान थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत ये सभी क्या है? औषधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, संसद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाकर, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को यानी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को महाभियोग के द्वारा ही संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से गलत होगा, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 नहीं 1974 में हुआ था। भारत में प्रथम आणविक परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? पोखरण में, पोखरण में हुआ था 1974 में। नाम क्या था? नाम पूछा हुआ है। नाम था
स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है चारों गलत होंगे, क्वेश्चन भी गलत था, यहाँ पर सुधार कर दिया गया है, 1974 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम लिखे थे कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, हर्षघोष ने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाकुंतलम रचना किसकी है? इंपॉर्टेंट रचना है, तो वह है कालिदास की रचना है शाकुंतलम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कालिदास की रचना है शाकुंतलम। भास की रचना है स्वप्नवास वदत्तम, स्वप्नवास वदत्तम। अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित, बुद्धचरित। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था अफगानों ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अफगानों ने मराठों को पराजित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, और यह लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात कर लें 1556 में, और यह युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तो इसका उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, कौन सा ऑप्शन राइट है? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक का यह नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इनका अन्य नारा था जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, साइमन कमीशन का घोर विरोध किया था, उसी के कारण सांडर की लाठियों के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडो से, कौन सा ऑप्शन राइट है? राणा सांगा संबंधित है मेवाड़ से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मेवाड़ से संबंधित है राणा सांगा। मेवाड़ कहाँ पर है? यह जो है राजस्थान में है, मेवाड़ राजस्थान में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कैनिंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें, इन्होंने रेल की शुरुआत की। रेल और डाक सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर, दिल्ली, कौन सा ऑप्शन राइट है? किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वह है अवध पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अवध पर आक्रमण हुआ था अंग्रेज आक्रमण के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? जनवरी 1950 में।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में रियासत का दर्जा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सी राजगोपालाचारी का शासनकाल कब से कब तक था? 1948 से 1950 तक यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। इसका शासन था 1947 से 1948 के बीच। तो यहाँ से पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वह है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।